वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 बैंकिंग में से मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपकरण बताऊंगा। साख नियंत्रण के उपकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रात्मक उपकरण, दूसरा गुणात्मक उपकरण। ठीक है, मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या आता है? पहला आता है बैंक दर, दूसरा रेपो दर, विपरीत रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रिया। और गुणात्मक उपकरण में क्या क्या आता है? सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव। तो चलिए हम ये सब को डीपली तरीके से समझते हैं। क्या होता है बैंक दर, रेपो दर, विपरीत रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रिया एवं गुणात्मक में सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर उस दर को कहते हैं जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन के लिए ऋण प्रदान करता है, तो उसे हम बैंक दर कहते हैं। खुले बाजार की क्रिया क्या होता है? खुले बाजार की क्रिया जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, इसमें आरबीआई द्वारा खुले बाजार के अंदर सरकार की ओर से प्रतिभूतियां खरीदने तथा बेचने का काम किया जाता है। ठीक है, आरबीआई ना खुले बाजार के अंदर प्रतिभूतियों को खरीदती है और बेचती है। ठीक है, महंगाई के समय क्या होता है? आरबीआई जो महंगाई के समय प्रतिभूतियों को क्या करती है? ऐसे करने से अर्थव्यवस्था में तरलता सोख लेती है। जब आरबीआई प्रतिभूतियाँ बेचती है तो आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती है, तो अर्थव्यवस्था में के अंदर से तरलता छोड़ दी जाती है। प्रतिभूतियों को खरीदने तथा बेचने से, ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में तरलता सोख ली जाती है। तरलता सोख ली जाती है मतलब नकदी अर्थव्यवस्था के अंदर से नकदी को कम कर दी जाती है। महंगाई जब होगी अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उस समय आरबीआई क्या करती है? प्रतिभूतियों को बेचती है। प्रतिभूतियों को क्यों बेचती है? इसलिए बेचती है क्योंकि प्रतिभूतियाँ लोग खरीदेंगे तो लोगों के पास प्रतिभूतियाँ तो जाएगा, परंतु जनता का मुद्रा जो है ना आरबीआई के पास चला जाएगा। इसके जिससे हम कहते हैं कि आरबीआई अर्थव्यवस्था के अंदर से तरलता सोख लेती है और इससे अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाइयाँ कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि जनता के पास अब खरीदने के लिए मुद्रा कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रतिभूतियाँ खरीद लिया है। इसीलिए तो अब अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में कमी होने लगेगी, इससे महंगाइयाँ भी कम हो जाएगी। और मंदी के समय इसके विपरीत करेगी आरबीआई, प्रतिभूतियों को खरीदेगी, जिससे जनता के पास मुद्रा जाएगा और मंदी की स्थिति ठीक होगी। रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदकर वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। रेपो रेट को हम पुनः खरीद दर कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट कहता क्या है? जब ना आरबीआई ना वाणिज्य बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देती है ना, उधार देती है ना, तो उसे हम रेपो दर कहते हैं। महंगाई के समय रेपो दर को, यानी महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति के समय रेपो दर को बढ़ा दिया जाता है और इसके विपरीत मंदी के समय घटा दिया जाता है। ठीक है, रेपो दर में क्या होता है? आरबीआई ना शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है वाणिज्य बैंक को। विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक से जमाएं स्वीकार करती है। विपरीत रेपो दर में उसे हम विपरीत रेपो दर कहते हैं। विपरीत रेपो दर में कमी की जाती है अस्फीति के समय या मंदी के समय। इसके विपरीत में महंगाई के समय, मुद्रास्फीति अंतराल के समय बढ़ा दी जाती है। रेपो रेट क्या होता है जिसे हम रेपो दर कहते हैं? आरबीआई ना वाणिज्य बैंक से जमाएं स्वीकार करती है, इसे हम विपरीत रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से जमा स्वीकार करता है तो उसे हम विपरीत रेपो रेट कहते हैं। ये जो होता है ना विपरीत रेपो रेट, विपरीत रेपो रेट का आप डेफिनेशन देंगे इस प्रकार: विपरीत रेपो दर उस दर को कहते हैं जब
आरबीआई वाणिज्य बैंकों से कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत अपने पास रखती है, ठीक है, उसे हम विपरीत रेपो रेट कहते हैं। महंगाई के समय विपरीत रेपो रेट यानी कि महंगाई के समय विपरीत रेपो रेट में क्या करते हैं, विपरीत दर जिसे हम स्फीति, विपरीत रेपो रेट में वृद्धि की जाती है महंगाई या मुद्रास्फीति के समय, ठीक है। और मंदी के समय, मुद्रास्फीति के समय विपरीत रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। विपरीत रेपो दर को कम किया जाता है कब, अपस्फीति या मंदी के समय, ठीक है। और महंगाई या स्फीति अंतराल के समय विपरीत रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कब बढ़ा दिया जाता है, कब घटा दिया जाता है विपरीत रेपो रेट को। अब हम नगद आरक्षित अनुपात पढ़ते हैं। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? वाणिज्य बैंक जब आरबीआई के पास अपने कुल जमा का न्यूनतम अनुपात जमा करती है तो उससे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। महंगाई या मुद्रास्फीति के समय बढ़ा दिया जाता है, इसके विपरीत मुद्रास्फीति के समय घटा दिया जाता है। नगद आरक्षण अनुपात क्या होता है? जब वाणिज्य बैंक अपने कुल जमा का न्यूनतम अनुपात आरबीआई के पास जमा करती है तो उसे हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, ठीक है। महंगाई के समय क्या कर दिया जाता है? महंगाई या मुद्रास्फीति महंगाई या मुद्रास्फीति के समय इस रेट को बढ़ा दिया जाता है। महंगाई या मुद्रास्फीति के समय इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम कहें तो यानी कि इन्वर्स देखते हैं इसका, तो मंदी के समय CRR नगद आरक्षित अनुपात के रेट को घटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात आता है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात से आशय है कि वाणिज्य बैंक अपने कुल जमा का न्यूनतम अनुपात तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखता है। तरल परिसंपत्तियाँ जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, प्रतिभूतियाँ हो गया। महंगाई के समय वैधानिक तरलता अनुपात की दर में वृद्धि कर दी जाती है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? जब वाणिज्य बैंक के पास कुल जमा होती है उसका न्यूनतम प्रतिशत अपने पास रखती है। न्यूनतम प्रतिशत अपने पास कैसे रखती है? वो तरल संपत्ति के रूप में। तरल संपत्ति यानी कि गोल्ड हो गया, कैश हो गया, प्रतिभूतियाँ हो गया, इन सभी के रूप में अपने पास रखती है, तो उसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। महंगाई के समय वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है, उसमें वृद्धि कर दिया जाता है। और मंदी यानी कि अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति के समय वैधानिक तरलता अनुपात को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम गुणात्मक उपकरण देखेंगे। मात्रात्मक उपकरण अभी हमने पूरा समझ लिया, अगले वीडियो में हम गुणात्मक उपकरण देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, अगले पार्ट में हम कार्य को देखेंगे। अगर मेरे द्वारा इस प्रकार के कंटेंट आपको समझ आते तो आप इस वीडियो को SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।